पाकिस्तान ने तो हमेशा भारत से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसे डार साहब ने भी कहा कल लंदन में, आपने सुना उन्होंने कहा कि ये कारोबारी बिरादरी चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह ट्रेड चल रही थी इससे पहले, वैसे इसको दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन हमने आज देखा कि भारतीय वजीर खारजा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं चल सकती है। तो भारत क्या पाकिस्तान जब भी मुज़ाकरात की बात करता है, क्या इसको पाकिस्तान की कमजोरी समझा जाता है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी जय हिंद दोस्तों। कंगाल पाकिस्तान के नए नए बने विदेश मंत्री इसाक डार, जो इन दिनों भीख का कटोरा लेकर लंदन में हैं, ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने का इच्छुक है। देखने में तो ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन देखा जाए तो ये इस कहावत को चरितार्थ करता है कि थूक कर चाटना। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि कश्मीर से धारा 370 ख़त्म करने के बाद उस समय के पाक पीएम इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार बंद करने का एक तरफा आदेश दिया था। शायद कंगाल पाकिस्तान को उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने आज भारत में किसकी सरकार है। अभी जब कंगाल पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है और दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगाई की मार झेल रहा है, तो उसके विदेश मंत्री व्यापार की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में भारत से जवाब दिया विदेश नीति के व मोदी के शेर एस जयशंकर ने। उन्होंने दो टूक बिना लाग लपेट के कह दिया कि आतंकियों के साथ कोई व्यापार नहीं होता, जिससे पाक सहित सारी दुनिया को मोदी सरकार की पाकिस्तान के प्रति नीति का अंदाज़ा हो गया। इसी को लेकर पाकिस्तान में जो हाय तौबा मची, उसको सुनकर आपको भी कंगाल पाकिस्तान की स्थिति के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा और आने वाला समय इस आतंकी मुल्क के लिए कैसा होने जा रहा है इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। दरअसल पाक को पता है कि आने वाले 5 साल फिर मोदी सरकार रहेगी। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान के बुरे दिन ख़त्म नहीं हो रहे, आगे इसी पर पाक मीडिया व जनता को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, आपने अहम सवाल किया। इसमें ये बात दुरुस्त है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, हिंदुस्तान ये समझता है कि शायद पाकिस्तान कमज़ोर है। लेकिन जैसे कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान भी दहशतगर्दों से बात नहीं करना चाहता, और हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ और मुतअद्दिद जो वाक़यात हैं उसमें मुलव्वस भी है। 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दाम उठाए हैं और गैर आइनी इक़दाम उठाए हैं मकबूजा कश्मीर के लिहाज से, उनको हिंदुस्तान को तब्दील करना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि वो ये समझें कि इसको हम भुला देंगे और इसकी बुनियाद पर आगे चलेंगे। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात में वो मुलव्वस हैं, इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को भी हम सह जाएँ। सह तो हम रहे हैं, इसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम इनको बेनकाब नहीं करेंगे, ना सिर्फ अपनी आवाम के सामने, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, बल्कि बैनुल-अक़वामी। और डॉक्टर साहब, मौजूदा सिनेरियो में जब अगले साल भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जब वहाँ पर पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ नारा हमेशा बहुत ज़्यादा बिकता है और मोदी हमेशा इस पर इलेक्शन इसी नारे को इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जो है ना वो इलेक्शन जीतता है बहुत सारी रियासतों में, तो आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो में तो वहां से और ज्यादा सख्त बयान आएंगे और अल्लाह ना करे ये डर और खौफ रहेगा कि मोदी कोई दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ना करवा दे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी भी करेंगे, लेकिन जो पिछले 6 महीने में उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की पाकिस्तान के साथ, उन सब पे उनको मुँह की खानी पड़ी। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम इख्तिलाफ़ात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की खिलाफ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से कुलभूषण यादव पकड़े गए, इस तरह की इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। देखिए,
पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेब फराज आते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं क्या है, और उसमें फिर ये देख लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ये बयान दिया है ताजरों के बिहाफ पे, वो हो भी सकता है कि नहीं। सही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं, वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे, अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे। फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ 1-2 दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में एक आध दिन की बात है, 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और खासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इरादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तिजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तिजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है, और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी जिमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे, तो आपकी जो जो आपकी ऑपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ जब चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। डायरेक्टली उनका इशारा भारत की तरफ था कि हम उनसे ट्रेड बहाल करना चाहते हैं और हमें करनी भी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी डेस्परेट है, बेताब है कि कब भारत के साथ ट्रेड बहाल हो और कब भारत के साथ हमारी तिजारत को बहाल किया जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान को बार बार भारत की मदद की जरूरत क्यों पड़ी है? हालांकि 2019 में हमने ही बोला था कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करेंगे, तभी ट्रेड और तभी कोई रिश्ता बहाल किया जाएगा।
कि हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो तजारत है वो कैसे खुलेगी, भारत जो है वो कैसे एग्री होगा, क्योंकि वो आजमाए हुओं को नहीं आजमाता। पाकिस्तान तो बार बार आजमाता है, दावतें देता है, वो फिर भी कोई लोग नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा भारत में, इंडिया में है, अंबानी की बेटे की शादी थी तो पूरे यूरोप से लोग आए, उन्हें आगे सेलिब्रेट किया, वहाँ पे आगे अपना बिजनेस रचाया, वहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे आगे तारीफ़ें की है कि यार ये वही नरेंद्र मोदी है जो चाय बेचता भी था, चाय पीता भी था, चाय पिलाता भी था, और चाय वाला कहते थे, कभी उसे गुजराती कहते हैं। टोंट मारने वाले भी तो बीच में है ना, उन्हें सबसे पहले गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने भारत में आज इंडिया का झंडा लहरा दिया, इंडिया में जो है ना गाड़ दिया झंडा, ऐसा गाड़ दिया दुनिया में आप कह सकते हैं। नहीं, मैं फिल फॉर भारत की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इंसान अपना घर को डेवलप करता है, घर से स्टैंड लेता है। जब घर आपका अच्छा होगा, लोग आएंगे, यार इसके घर पे जाएं, कितना प्यारा घर है, इसकी कंट्री में जाएं, इसकी कंट्री कितनी प्यारी है। जब भारत डेवलप हुआ तो भारत को देख के वो लोग जो हैं वो चाह रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि यार हम भी भारत में जाएं, इंडिया में जाएं, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जाके नरेंद्र मोदी से जाके टिप लें कि यार आपने भारत को कैसे स्टैंड कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी कैसे बना ली, आपने एग्रीकल्चर का निज़ाम कैसे ठीक कर। तो क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं? यार ये इसहाक डार स्क्रिप्टेड माइंडेड पर्सन है और इसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, कोच जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। उसका कुछ लॉजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इकनॉमिकली। जिस मर्ज़ी से पोच जब चाहे बंदे को गवर्नमेंट को पलटा देती है, क्या कर लेती है। इससे इंडिया पागल नहीं है कि यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे या हमारे साथ कोई ट्रेड करे। जहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा, वहाँ दुनिया का पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि कुछ ऐसी हरकतें हमारी कौम की भी है, इस अवाम की भी है, कि इनके जो सरों पे जो जूते पड़ रहे तो वो भी कम है। क्यों? क्योंकि वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से। कुल के बात है, जैसा देश वैसा बेस, जो बोगे वही काटोगे। जिस तरह अवाम है उसी तरह के हुक्मरान भी अल्लाह ताला ने मुसल्लत की है। आपने पाक मीडिया व जनता को सुना। दरअसल मोदी सरकार का काम करने का अंदाज अलग है। इसी का नतीजा है कि आज पाक घुटनों पर नज़र आ रहा है। मोदी सरकार आतंक बंद होने तक पाकिस्तान को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है और कंगाल पाकिस्तान दिन पर दिन और कंगाल होता जा रहा है। उसकी बड़ी आबादी आज रोज़मर्रा की खाने पीने की वस्तुओं के लिए परेशान है। दूसरी ओर उसके देश में उसी के पाले सपोले उसको डस रहे हैं। आगे भी शायद पाक को मोदी सरकार से ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। अगर पाक को कुछ राहत की सांस लेनी है तो आतंक से अपनी नीति बदलनी ही पड़ेगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।